नमस्कार सभी को। हम सी लर्निंग पढ़ रहे थे और सी लर्निंग में हम पढ़ रहे थे एम्पैथी यानी कि समानुभूति या परानुभूति। और इसमें हमने इसके 3 प्रकार देखे थे, कॉग्निटिव एम्पैथी, और उसके बाद में हमने कॉग्निटिव के बाद में हमने क्या देखा था, इमोशनल एम्पैथी, इमोटिव एम्पैथी, और तीसरा प्रकार देखा था कंपैशनेट एम्पैथी। ये अच्छे से हमने समझ लिए थे और अब समझने के बाद अब हम इसका लाभ देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या लाभ है, स्टूडेंट्स के लिए क्या लाभ है, आम आदमी के लिए क्या लाभ है, हर सभी के लिए इसके क्या लाभ है। किसके? एम्पैथी के लाभ क्या क्या है सभी के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, केवल टीचर के लिए नहीं है। जो टीचर के लिए लाभ है वो प्रत्येक आम आदमी के लिए भी लाभ है, वही लाभ विद्यार्थी के भी, लगभग कॉमन है, थोड़ा बहुत इधर उधर लाभ होता है। तो एम्पैथी के लाभ क्या है, फायदे क्या है, तो क्या क्या लाभ है। सबसे पहला बात जो सरकारें सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर देती है वो है समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास। मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई राजनेता की बात नहीं कर रहा, समावेशी विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना है, कोई भी पीछे नहीं छूटना है और कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल जाना है, सबको साथ में लेकर के चलना है। जैसे वंचित वर्गों की परेशानियों को समझ पाना और ये समझ पाना कि नहीं यार, वंचित वर्ग कहीं पीछे नहीं रह जाए, क्लास में सारे बच्चे क्लास में सीखने चाहिए, एक भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए 5 बच्चे नहीं भी सीखेंगे तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, 10 बच्चे तो सीख ही रहे, 20 बच्चे तो सीख ही रहे। तो सभी का जो वंचित वर्ग है, क्लास में वंचित वर्ग कौन सा हो सकता है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत कम आते हैं, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं, बहुत कुछ हो सकता है ना। इससे क्या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, भावनाओं का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा था, अवेयरनेस में भी, यहां भी है भावनाओं का प्रबंधन। आप खुद को प्रेरित रख सकते हो, मोटिवेशन बना रहता है इससे। जब आप किसी के प्रति सिंपैथी होती है ना, एम्पैथी जब होती है किसी के प्रति और आप में हल्का सा कंसर्न आता है और आप में कंपैशनेट एम्पैथी जब आ जाती है तो आप हमेशा प्रेरित रहते हैं कोई ना कोई काम करने के लिए, नहीं यार मुझे ये काम करना है, नहीं यार मुझे ये काम करना है। और क्या है, सामाजिक सामंजस्य अच्छे से बना सकते हो। ये तो पिछले में भी आया था, यहां पे ये है सामंजस्य कि आप अच्छे से प्रबंध कर पाओगे। जैसे कोई अभिभावक है उनको अच्छे से प्रबंधित कर पाओगे, स्थानीय नेता हैं वो प्रभावित करना चाहते हैं, उनका आप किस तरीके से विद्यालय में काम ले सकते हैं। कोई यदि आईएएस है तो कैसे समाज के योगदान के लिए स्थानीय नेताओं का लाभ ले सकता है, उनके तनाव में आए बिना, उनके प्रेशर में आए बिना काम करना है। कोई समाज के बड़े व्यक्ति हैं वो यदि प्रेशर डाल रहे हैं, धनी व्यक्ति है, उनको किस तरीके से हम अपने लिए काम में ले सकते हैं, विद्यालय के हित में काम ले सकते हैं। यदि आप कोई अधिकारी हैं तो कैसे समाज के हित में काम ले सकते हैं, वो सब कुछ। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, लाभ हैं। अब हम कैसे सिखाएं इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। कोई इमोशनल जो एम्पैथी है ये हम कैसे सिखा सकते हैं। लाभ समझ में आ गया, हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, सबके लिए। लाभ के बाद हम कैसे सिखाएं। वैसे तो क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो लाभ है, कैसे सिखाए हैं, ये सब तो आपको पता ही रहता है, इसलिए मैं इन पे इतना फोकस भी नहीं कर रहा हूं ना। कैसे सिखाएं ये बता देता हूं थोड़ा सा। लाभ तो ठीक है आपकी समझ में आ ही गए होंगे, आप खुद से भी लाभ खूब सारे बना सकते हो और भी कई सारे लाभ बना सकते हो आप खुद से भी। कैसे सिखाएं ये हम देख लेते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना कि 0 से 2 साल का जो बच्चा होगा उस बच्चे में कोई भी क्या नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती है। 2 से 7 साल का बच्चा जो है बहुत कम होती है बहुत कम, मामूली होती है। 7 से 13 की जो उम्र है अनुकूल है सिखाने के लिए। किसके लिए? सिखाने के लिए। 7 से 13 साल की जो उम्र है बहुत ज्यादा अनुकूल है। हालांकि 13-14 का उसको, हालांकि व्यक्ति ये जो चीजें है ये जीवन भर सीखता रहता है, हर समय सीखता रहेगा। वो जब भी परिस्थितियों में पड़ेगा, कोई अच्छी फिल्म देखी, कोई अच्छा कहानी पढ़ी, कोई अच्छा सा कोई परिस्थिति में पड़ा, किसी व्यक्ति को देखा तो सीखता रहेगा। अब कई बार आप देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है, एक चीज यहीं पे एक और है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कई बार मम्मी पापा को रोता देख के रो जाते हैं,
मम्मी पापा को लड़ाई झगड़ा करते हुए देख करके रो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल कॉन्टेजियन, भावनात्मक नकल कहते हैं। उसको हम एम्पैथी ना कह करके क्या कहते हैं, भावनात्मक नकल। भावनात्मक नकल क्या होती है, इमोशनल कॉन्टेजियन, इसको हम कहते हैं कॉन्टेजियन, CONTAGION, कॉन्टेजियन। तो भावनात्मक नकल क्या होती है, भावनात्मक नकल होती है कि आप किसी की परिस्थिति को, मन स्थिति को नहीं समझ रहे, बस उसकी नकल कर रहे हो, भावनाओं की नकल कर रहे हो, मन स्थिति को समझे बिना भावनाओं की नकल। माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और बच्चे ने भी लड़ना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, या मैं जिस तरीके से गुस्सा करता हूं मेरी बेटी ने भी उस तरीके से गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इमोटिव कॉग्निटिव या इमोशनल कॉन्टेजियन, भावनात्मक नकल हम इसको कहते हैं। बच्चा है, मम्मी पापा को फिसल गए, उनके लग गई, तो उनको देख करके वो रो रहे हैं, माँ बाप किसी परिस्थिति में रो रहे हैं, बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया, परिस्थिति नहीं पता उनको, वो मन स्थिति नहीं समझ पा रहे, बस रो रहे, तो इसको हम इमोशनल कॉन्टेजियन कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि बच्चे में एम्पैथी है, ठीक है, मामूली सी है, लेकिन इसको मनोविज्ञान की भाषा में तो भावनात्मक नकल ही कहते हैं, इमोशनल कॉन्टेजियन भी कहते हैं। कैसे सिखा सकते हैं, तो सिखाने के लिए तो वही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी इस पे हमने चर्चा की थी। क्या है कि कार्य करना, सेवा के कार्य करना या एम्पैथी के कार्य करना, कहानी, फिल्में, कार्टून, वीडियो गेम, जैसे वीडियो गेम बनते हैं, कई सारे बहुत फेमस होते हैं, जैसे आजकल कौन सा फ्री फायर फेमस है, पबजी फेमस है, कौन सा है ना, तो उसमें लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। क्या कोई ऐसा वीडियो गेम नहीं बन सकता क्या जिसमें कंपैसिनेट हो, जिसमें एम्पैथी की भावना आए, लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों की स्थिति को समझ पा रहे हैं, तो क्या ऐसे वीडियो गेम बनाए जा सकते हैं, इस तरीके के कार्टून हो सकते हैं, इस तरह की फिल्में हो सकती है, तो वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। दूसरे लोगों से परिचित कराना, जैसे गरीबी में लेकर के गए, वहां लोगों से परिचित कराया, उनकी परिस्थितियों को समझाया, ठीक है। बच्चों को भ्रमण करवाना, बच्चों को क्या करना, भ्रमण करवाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चले गए, वहां वो जा रहे हैं, वहां सीख रहे हैं कि भाई कौन सा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से है। कमजोर बच्चों के संवाद, गरीब बच्चों से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के जातीय बंधनों को तोड़ करके लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि कभी कोई सामान्य स्कूल के बच्चे मदरसे में चले जाएं, कभी मदरसों के बच्चे सामान्य स्कूल में जाएं, वहां मिले घुले मिले, या शिशु विद्या मंदिर का बच्चा किसी दिन मदरसे में जाए, तो समझेंगे ना, सीखेंगे ना, कट्टरता नहीं आएगी, इससे एक दूसरे के प्रति एम्पैथी बढ़ेगी, समाज बेहतर होगा, सी लर्निंग का विकास होगा, इससे बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे। जब हम किसी व्यक्ति की उसकी परेशानियों को देखेंगे तो उसके जैसा बनेंगे ना, बातचीत करेंगे तो समझ में आएगा ना। कब तक इससे दूर रहेंगे, दूर रहोगे तो दूरी बनी रहेगी, फिर तो आपका क्या बनता रहेगा, पूर्व धारणाएं बनती रहेंगी, पूर्व धारणाएं टूटती हैं, इससे एम्पैथी का विकास होता है, दूसरों के प्रति समझ पाते हो। बच्चों को अनाथालय लेकर के जाना, बच्चों को अस्पताल लेकर के जाना, जो बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, खाने को बिगाड़ रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगवा के लाओ ना, एक बार अनाथालय दिखा करके लाओ, बच्चों को समझाओ ये बेचारे किस परिस्थिति में जी रहे हैं, और उनको केवल दिखाना नहीं, अच्छे से समझाना भी है, और अप्रत्यक्ष रूप से समझाना है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान कोई नहीं लेता है, सब इनडायरेक्टली ज्ञान लेते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति भी है ना, उसको ऐसा लगे ना कि जीवन में मुझको कुछ नहीं मिला, एक बार हॉस्पिटल जाकर के आओ, एक बार ट्रॉमा सेंटर का चक्कर लगा के आओ, पता चलेगा जीवन भगवान ने तुमको कितना कुछ दिया है। अलग अलग समाजों से संवाद स्थापित करो, जैसे मैं कह रहा था ना, मदरसे के बच्चों को घुमाओ ना, सामान्य स्कूल में लेकर के जाओ ना, 2-3 दिन लेकर के जाओ, उनके बच्चों से मिलने दो, बातें करने दो। तो हर जगह की चीजें, जो किन्नर समाज के लोग हैं, क्यों नहीं हम उनसे बात कर सकते भाई,
क्यों नहीं किन्नर समाज का कोई अच्छा बंदा आए विद्यालय में और बच्चों से बातचीत करे? क्या दिक्कत है भाई? सब उनको देख के हंसना शुरू कर देते हैं, छोटे बच्चे भी उनको देख करके हंसते हैं और उनके प्रति कुछ अजीब अजीब करते हैं। तो देखो ना, समानुभूति का विकास होगा ना, समझ पाएंगे भाई वो भी इंसान है भाई, हमारे जैसे ही तो है। वो कौन से अलग हैं? वो कोई अलग धरती से आए क्या? अलग दुनिया से आए क्या? जो स्कूल कोएड में नहीं चल रहे, यानी कि लड़कों का स्कूल है, तो कभी कभी उनको लड़कियों के स्कूल की भी विजिट करवाओ ना यार। लड़कियों के स्कूल को कभी कभी लड़कों के स्कूल का विजिट करवाओ, ताकि लैंगिक अंतर कम हो। एक ग्रामीण स्कूल का बच्चा एकदम बिल्कुल शहर का स्कूल है, वहां लेकर के जाओ एक दिन के लिए। बिल्कुल शहर के बच्चों को बिल्कुल गांव के स्कूल में लेकर के जाओ एक दिन के लिए। तो पूर्व धारणाएं टूटती हैं, एक दूसरे के प्रति समानुभूति का विकास होगा, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। बच्चों में ये सारी भावनाओं, बहुत सारी भावनाओं का विकास अप्रत्यक्ष रूप से ही हो जाएगा। रोल प्लेइंग करवाओ बच्चों से। बड़े जो व्यक्ति हैं उनको LGBTQ के जो लोग हैं, LGBTQI+ ये सब लोग जो हैं, इनसे बातचीत करो ना। नॉर्मल बड़े आदमी, आप बातें करके देखो इनसे कभी एक बार। वो भी तो आम आदमी है यार, उनको देख करके हंसना नहीं है, उनको मजाक का विषय नहीं बनाना है किसी को भी। आपने कभी की कोई थर्ड जेंडर का जो व्यक्ति, उससे अच्छे से बात की? कभी करके देखो एक बार। एक प्रिंसिपल को टीचर से अच्छे से बात करनी चाहिए, प्रिंसिपल को एक पियोन से भी बहुत अच्छे से बात करके देखनी चाहिए, उसकी परिस्थितियों को भी तो समझना चाहिए ना। जैसे कई सारे स्कूलों में रोल प्लेइंग करवाते हैं कि हर दिन एक अलग अलग टीचर प्रिंसिपल बन के देखता है, तो उसकी समझ में आएगा ना कि भाई प्रिंसिपल भी तो परेशान है बेचारा, वो अकेला, वो ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए ही बना है। बच्चे भी कभी कभी टीचर बने तो उनको समझ में आएगा कि टीचर क्यों पढ़ने के लिए कहता है, या टीचर ऐसा बिहेव क्यों करता है। कभी एक दिन के लिए किसी अधिकारी को जाकर के एक टीचर की भूमिका निभानी चाहिए, किसी बहुत उच्च अधिकारी को जाकर के, उसकी समझ में आएगा टीचर की क्या क्या परेशानियां। कैसे होगा समानुभूति का विकास भाई? एम्पैथी का डेवलपमेंट कैसे होगा? एम्पैथी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके अंदर कंसर्न नहीं आएगा, और जब कंसर्न नहीं आएगा तो आप उसके लिए कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप बहुत बड़े IAS अधिकारी हो, आप नीति बनाना चाहते हो बिल्कुल समाज के निचले वर्ग के लिए, मान लो कि टीचर्स के लिए। आपने कभी देखा ही नहीं टीचर की जिंदगी कैसी होती है, कभी आपने एक स्कूल का एक विजिट नहीं करके आए। एक दिन टीचर बन करके देखो ना, प्रत्यक्ष रूप से कैसा लगता है। जैसे अभी हाल ही में, जैसे जोमैटो या स्विगी, पता नहीं कौन सी एक कंपनी का जो मालिक है, वो खुद डिलीवरी बॉय बन करके उसने जगह जगह काम करके देखा, तो उसकी समझ में आया कि बेचारे डिलीवरी करने वाले लोगों की क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसने उस दिशा में काम किए। तो आप नीति बनाना चाहते हो, किसी को पढ़ाना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, तो उस तरह की परिस्थिति भी तो क्रिएट करो ना, खुद भी तो समझो ना पहले। जब तक आप रोल प्लेइंग नहीं करोगे, दूसरे की परिस्थिति को नहीं जानोगे, कैसे समझोगे? जब तक आप डाइवर्सिटी में नहीं जाओगे तो आपकी तो पूर्व धारणाएं बनती चली जाएंगी। आप कभी मदरसे में गए तक नहीं हो, घुसे तक नहीं हो, तो आपको कैसे पता मदरसे में क्या क्या होता है भाई? सुन करके नहीं, जान करके देखो ना। उन मदरसे के बच्चों को भी तो समझ में आए, मदरसे के बच्चे भी तो सामान्य स्कूल में आए, वो भी तो सीखें कि यार दूसरे बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या क्या नहीं पढ़ रहे, ये कैसी बातें करते हैं, हम कैसी बातें करते हैं। और बच्चों का तो क्या है, 1 घंटे के लिए छोड़ दो, सब दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे, दोस्ती बनी जाती है, साथ खेलना शुरू ही कर देते हैं। सबको बिठा करके अच्छे कार्टून दिखाओ। मैं कह रहा हूं, जो बच्चों ने जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी जो बच्चा देखेगा, वो उतना ही बेहतर इंसान बनेगा, उसमें उतनी ही कम पूर्व धारणाएं होंगी। गांव और शहर के अंतर को खत्म करो, बातचीत होने दो, कभी कभी तो मिले, कभी कभी तो देखें, कभी भी तो पुलिस स्टेशन भी तो जाकर के आए बच्चे, देखें तो सही। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं सिखाने के लिए। जैसे जब आप UPSC कोई बच्चा क्लियर करता है, IAS की परीक्षा कोई पास करता है, तो वो लवासना जाता है और उस एकेडमी में इनफोर्स कांटेक्ट करवाते हैं कि अलग अलग स्टेट के लोगों को एक साथ एक रूम में रखते हैं। तो ऐसा किया जाना चाहिए, बच्चों को अलग अलग जगह घुमाओ, दिखाओ, सिखाओ। टीचरों के साथ भी ऐसा करो। राजस्थान के टीचरों को कुछ दिन के लिए UP भेजो, MP भेजो, गुजरात भेजो, साउथ भेजो, बिल्कुल साउथ के टीचरों को कुछ दिन यहां आने दो, सीखे तो सही। डाइवर्सिटी तो आएगी, डाइवर्सिटी आने से माइंड ओपन होता है। जो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है, इससे पूर्व धारणाएं बन जाती हैं, एम्पैथी का विकास ही नहीं हो पाता, उल्टा सख्ती आती रहती है मन में।
आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को ऐसे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास में कोई महिला बैठी है, उसने कम कपड़े पहन रखे हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कुछ ऐसे लड़के देखे होंगे, कोई ऐसी लड़की दिख गई, वो ऐसे मुंह फाड़ के देखेंगे, पगला जाएंगे, बोरा जाएंगे। किस चीज का अंतर है कि पहले से परिचित ही नहीं हुए जीवन में, कभी उन्होंने वैसा देखा ही नहीं, डाइवर्सिटी ही नहीं देखी। सीखेंगे कैसे? डाइवर्सिटी मिलने तो दो, बातचीत तो होने दो, बात तो करने दो। कभी कभी लड़के लड़के आपस में बैठे ही नहीं, बात ही नहीं हुई है कभी जीवन में ही, छोटे बच्चे थे तब भी, तो लैंगिक अंतर तो बना ही रहेगा। पूर्व धारणाएं बन जाएंगी कि लड़कियां वैसी होती हैं, लड़के वैसे होते हैं, औरतें वैसी होती हैं, पुरुष ऐसे होते हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए कि लेडीज स्टाफ अलग बैठा है, जेंट्स स्टाफ अलग बैठा? साथ में बैठो ना, साथ में बैठो, खाना खाओ, कभी कभी छोटे मोटे खेल खेलो, गेट टुगेदर करो, पार्टियां करो छोटी मोटी। तभी तो सीखोगे, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा यार? सीख ही नहीं पाएंगे हम। किताब में पढ़ के नहीं सीखते भाई, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं हम सोसाइटी में जाके सीखते हैं, इनडायरेक्टली सीखते हैं। एम्पैथी का विकास ऐसे नहीं होगा कि घर पे बैठ के एम्पैथी का विकास हो जाए, नहीं होगा। अच्छे से गहराई से जानेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे तो विकास होगा ना। तो ये सब है, ठीक है, और मैंने बहुत कुछ बता दिया है इस पर। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर मैं सिंपैथी भी बताऊंगा, है ना। एम्पैथी तो हमने फिनिश कर दी, अच्छे से गहराई से हमने पढ़ा है। हम सिंपैथी को पढ़ेंगे, और जब हम सिंपैथी को पढ़ेंगे तो हम इसका एम्पैथी से क्या करके देखेंगे, तुलना भी करके देखेंगे, अंतर जानेंगे और संबंध जानेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, किन किन परिस्थितियों में एम्पैथी होती है, किन किन परिस्थितियों में एम्पैथी सिंपैथी दोनों होती है, किन परिस्थितियों में एम्पैथी और सिंपैथी दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद करुणा पे आएंगे, कंपैशन पे आएंगे। जब हम कंपैशन पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो थर्ड जो हमारा डायमेंशन है, जिसको इंगेजमेंट कहते हैं, फिर उस पे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। सवाल आप किसी भी तरीके का, कभी भी किसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं। और जो मैंने लाभ बताए थे, लाभ तो बहुत सारे, तो आप खुद लाभ करोड़ों बना सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सिंपैथी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम्पैथी तो हम पढ़ रहे हैं, सिंपैथी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कंपैशन को हम वापस से लेकर के आएंगे, और तब आप समझ पाओगे कि कंपैशन क्या है। और फिर पिटी को भी हम पढ़ेंगे, दया को भी, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि दया क्या होती है, पिटी क्या होती है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।